जादू से भरा हुआ चिकित्सीय स्पर्श तथा बायोफीडबैक प्रशिक्षण प्रणाली, इन दो रहस्यमय चिकित्सा विधियों ने मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों का दिमाग घुमा दिया है। चिकित्सीय स्पर्श की विधि में मानसिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तथा बायोफीडबैक में रोगी को अपने शरीर को नियंत्रण में लाना सिखाया जाता है। इन दोनों विधियों की प्रेरणा अमेरिकी डॉक्टरों को प्राचीन भारतीय ज्ञान से प्राप्त हुई है। वैज्ञानिकों द्वारा कई तरह के संदेह व्यक्त किए जाने के बाद भी इन विधियों द्वारा असाध्य रोगों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इन चिकित्साओं की संपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या नहीं हो सकी है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BH सिंह और आप देख रहे हैं रहस्य संसार। दूसरे सभी क्षेत्रों की भांति ही मेडिकल विज्ञान भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे आम रहस्यों से अछूता नहीं कहा जा सकता। इस समय मुख्य रूप से दो रहस्यमय चिकित्सा प्रणालियां प्रचलित हैं: मनुष्य के हाथों के स्पर्श और कभी कभी तो बिना स्पर्श किए रोग दूर करने की क्षमता तथा बायोफीडबैक सिस्टम। इन दोनों तरीकों से अब तक अनगिनत मरीज ठीक किए जा चुके हैं, लेकिन ये तरीके आधुनिक रूप से प्रचलित रोग दूर करने की विधियां से दूर दूर तक मेल नहीं खाते। इसलिए वैज्ञानिक अभी भी चकराए हुए हैं कि इन दो विधियों को कैसे परिभाषित किया जाए। पुराने जमाने की झाड़ फूंक तथा चीनी एक्यूपंक्चर से भी अधिक रहस्यमय इन विधियों का भेद जान लेने का अर्थ होगा आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति। और कुछ लोगों के अनुसार यह क्रांति अब दरवाजे पर खड़ी दस्तक दे रही है। सन 1971 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में नर्सिंग की महिला प्रोफेसर डॉक्टर डोलोरस क्रीगर ने पूर्वी देशों के धर्मों का अध्ययन करते हुए पाया कि हिंदू धर्म में जिस पदार्थ को प्राण कहा गया है या उसकी व्याख्या की गई है, वह मनुष्य के रक्त की अत्यंत आवश्यक लाल कोशिकाओं होमोग्लोबिन से काफ़ी समानता रखता है। प्राचीन हिंदू साहित्य के अनुसार प्राण ही जीवन का स्तर है। प्राण का अस्तित्व उसी तरह अंतर्भूत है जिस तरह ऑक्सीजन के एक अणु का। डॉक्टर क्रीगर ने एंजाइम ट्रिप्सन पर इलाज के पड़ने वाले प्रभाव संबंधी सिस्टर जोस्ता स्मिथ के प्रयोगों से इस धारणा को सैद्धांतिक रूप से जोड़कर देखा और निश्चय किया कि वे भी होमोग्लोबिन के साथ ऐसे ही प्रयोग करेंगी। सिस्टर जोस्ता स्मिथ एक अमेरिकी बायोकेमिस्ट थी और एंजाइम पर स्पर्श से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रही थी। ऑस्कर एस्टी बेनी नामक साथी की मदद से क्रीगर ने मैसाचुसेट्स के एक फार्म में 10 बीमार व 9 स्वस्थ लोगों को जमा किया। 6 दिन तक प्रत्येक बीमार व्यक्ति का एस्टे बेनी द्वारा दिन में 1 या 2 बार इलाज किया गया। इसी बीच सभी औषधियाँ देनी बंद कर दी गई तथा स्वस्थ व अस्वस्थ व्यक्तियों को एक ही प्रकार के भोजन और दिनचर्या पर रखा गया। प्रयोगों की शुरुआत व अंत में सभी 19 लोगों का होमोग्लोबिन स्तर भी लिया गया। परिणाम स्वरूप जो लोग बीमार थे उनके होमोग्लोबिन स्तर में उल्लेखनीय परिवर्तन पाया गया। डॉक्टर क्रीगर के अनुसार हाथों के स्पर्श से की गई इस चिकित्सा से प्रभावी प्रमाण मिले जो इस प्रक्रिया में होमोग्लोबिन प्रभावित होता है और इसका और भी गहरा अध्ययन होना चाहिए। साइकिक हीलिंग के अन्य प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि जब चिकित्सक अपनी मानसिक ऊर्जा को अस्वस्थ व्यक्ति की ओर भेजता है तो हीलिंग प्रारंभ हो जाती है, लेकिन यह ऊर्जा है क्या भला, यह अभी तक प्रमाणित नहीं हो सका है। आजकल अमेरिका में नर्सों द्वारा थेरेपेटिक टच का चलन काफ़ी बढ़ गया है। अमेरिकन जर्नल ऑफ नर्सिंग में लिखते हुए डॉक्टर क्रीगर ने कहा है, मुझे विश्वास हो चुका है कि हाथों के स्पर्श से रोग ठीक करने की प्राकृतिक शक्ति मनुष्य में है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं कि चिकित्सक में रोगी की सहायता करने की इच्छा होना तथा स्वयं उसके शरीर का पूर्ण स्वस्थ होना। क्रीगर ने चिकित्सीय स्पर्श का पहला प्रयोग स्वयं पर किया तथा फिर 32 अन्य नर्सों पर वही प्रयोग किया। यह तय किया गया कि 32 में से 16 नर्सें अपने मरीजों की देखभाल करते समय उन पर यह प्रयोग करेंगी तथा 16 नर्सें नहीं करेंगी। परिणाम वही निकला। जिन मरीजों पर प्रयोग किया जा रहा था उनके होमोग्लोबिन के स्तर में परिवर्तन आ गया और जिन पर नहीं किया जा रहा था उनका होमोग्लोबिन स्तर बिना बदला ही रहा। सन 1972 में
क्रीगर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के नर्सिंग स्कूलों में अपनी इस तकनीक को सिखाना आरंभ किया। कुछ ही दिनों बाद इस तरह की चिकित्सा करने वाली नर्सों का जाल सा बिछ गया। यद्यपि डॉक्टर लोग आज भी इस जादुई स्पर्श के जैव रासायनिक प्रभावों से सहमत नहीं हैं, तथापि क्रीगर के तरीकों से जो लाभ हुए उनमें से एक यह भी था कि इस चिकित्सा विधि को अपनाने वाली नर्सें अपने मरीजों को सामान्य नर्सों से कहीं अधिक अच्छी तरह देखभाल करने लगी हैं। दूसरी प्रणाली बायोफीडबैक प्रणाली मरीजों को अपने शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करना सिखाती है। इस प्रणाली के रहस्यमय विश्वास के अनुसार लोग यदि चाहें तो अपने शरीर के तापमान, रक्तचाप, पेशीय संकोचन तथा दिल की धड़कनों पर काबू पाकर अपना रोग दूर कर सकते हैं। इस चिकित्सा में रोगी को अत्यंत संवेदनशील मॉनिटरों से जोड़कर उनके रोग से संबंधित शारीरिक प्रक्रिया के बारे में कमेंट्री सुनाई जाती है। रोगी को आदेश दिया जाता है कि वह अपने शरीर से जो करवाना चाहता है उसका मन ही मन चित्र खींचे, अपना रक्तचाप कम करे तथा अपने शरीर को वही काम करने का आदेश दे और फिर अपने आप को ढीला छोड़ दे। इसके बाद मॉनिटर रोगी को सूचनाएं देना प्रारंभ करते हैं कि उसका रक्तचाप काफ़ी नीचे गिर गया है तथा उसके दिल की धड़कन धीमी हो गई है। इस परिवर्तन से रोगियों में और भी आत्मविश्वास जागता है और वे अपने शरीर के नियंत्रण के लिए और भी प्रयास करने लगते हैं। केमांस में स्थित मेनिंगर फाउंडेशन से बायोफीडबैक तथा मनोभौतिकी की संस्थापिका एलिस ग्रीन तथा उनके पति डॉक्टर एल्मर ग्रीन इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि यह चिकित्सा व्यक्ति की शक्ति को बढ़ा देती है। इस चिकित्सा पद्धति की वैज्ञानिकता की अभी भी अमेरिका में जांच चल रही है। एमरॉय विश्वविद्यालय में इस पद्धति को क्षतिग्रस्त पेशियों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बर्मिंघम, मिशिगन के व्यवहार विषयक मनोरोग व मनोविज्ञान केंद्र तथा क्लिनिक में इसे माइग्रेन के सिर दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सैन फ्रांसिस्को मेडिकल सेंटर के मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड एंजल ने तो कुछ रोगियों को अपने दिल की धड़कनों तक पर काबू पाना सिखा दिया है। एक मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ कोलंबिया प्रयोगशाला और तनाव संबंधी रोगों के केंद्र के निर्देशक कोलंबिया के डॉक्टर केनेथ ग्रीनस्पान ने बायोफीडबैक से 22 पोस्ट सर्जिकल कार्डियोवास्कुलर मरीजों की 3 माह तक चिकित्सा करके ठीक कर दिया है। इन लगभग अपंग मरीजों को यह प्रशिक्षण दिया कि वे अब कैसे अपने अंगों के तापमान को बढ़ाएं ताकि उनके अंग बीमारी से प्रभावित हिस्सों में अधिक रक्त भेज सकें। इससे उनकी रक्त वाहिनियाँ काम करने लगी तथा रक्त के थक्कों की बाधा दूर हो गई। इसके अलावा उन रोगियों में पीड़ा तथा हृदय गति रुक जाने के डर से जो तनाव था वह भी दूर हो गया। इस चिकित्सा में ध्यान लगाना तथा श्वास का व्यायाम भी शामिल है। सभी रोगियों को इससे राहत मिली तथा कुछ ने तो धीरे धीरे दौड़ना भी प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर ग्रीनस्पान के अनुसार इस चिकित्सा का उद्देश्य है रोगियों को स्वयं अपना स्वामी बनाना तथा अपने अंदर बैठे हुए डॉक्टर की मदद करना। बायोफीडबैक में जिस तरह के आत्म नियंत्रण की चर्चा की गई है वह भारत के योगियों में पाया जाता रहा है। अमेरिकी बायोफीडबैक का प्रशिक्षण खत्म होते ही रोगियों में आत्म नियंत्रण की क्षमता कम हो जाती है, लेकिन भारतीय योगी जब चाहें इस सामर्थ्य का प्रयोग कर सकते हैं। आधुनिक यंत्रों से बायोफीडबैक को विकसित करने के प्रयास अभी भी जारी हैं। चिकित्सीय स्पर्श हो या बायोफीडबैक प्रणाली दोनों ही परंपरागत विज्ञान द्वारा पूर्ण रूप से विश्लेषित तथा संश्लेषित नहीं हो पाई हैं। उनके बहुत से परिणाम क्या, क्यों और कैसे के पर्दे से ढके हुए हैं। यदि इनका रहस्य खुल सका तो निश्चित रूप से भविष्य में आयुर्विज्ञान अद्भुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।